ये जो लोग बागों ने जो है शांति भंग कर रखी है हमारे हिंदुस्तान की, कुछ एक आड़ लेके बात का बतंगड़ बना के, तो उनका जवाब है ये आई लव मोहब्बत। आप जो दावा करता है आशिकी का, जैसे असदुद्दीन ओवैसी, उसकी मुझे बुलडोजर देख के हवा निकल गई, ठीक है ना, हमारी तो नहीं निकल रही। अब कोई कह रहा है कि पत्थर ऊपर से आए हैं, मुझे समझ नहीं आता कि आसमान में जैसे बारिश आती है वैसे गिरे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा जगह। दिक्कत तो पत्थर बरसाने में है ना, दिक्कत तो पत्थर बरसाने में है, दिक्कत आई लव मोहम्मद में नहीं है। दंगे करने वाली चीजों पे भी मार, कहने पर लिखने पर सब पे मार रही है। आप अभी हजरत बल का जो है प्रोग्राम हुआ, हजरत बल में इन्होंने जो अशोक चिन्ह है उसको नोच के उसको पत्थरों से कुचल दिया। आपको इतनी दिक्कत है तो आप जेब में जो करेंसी लिए घूमते हैं उसको भी फाड़ के फेंक दें। मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई एफआईआर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी अपने मोहम्मद से प्यार कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि मोहम्मद से प्यार करना कोई गलत थोड़ी ना है, फिर क्यों एफआईआर होना चाहिए। अगर किसी ने आई लव मोहम्मद कर दिया तो क्या तकलीफ है? तकलीफ मैं सनातनी हूँ, मैं कहता हूँ आई लव ईश्वर, क्या तकलीफ है? तो क्या मेरे मुझ पर इकट्ठा होने का परमिशन लीजिए, इकट्ठा होना है तो परमिशन लीजिए। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। जिस तरीके से आपने देखा कि आई लव मोहम्मद का ट्रेंड अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। आप कहोगे कि अब क्यों ये मसला उठा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक बार हमारा कैमरामैन दिखाएं इनके हाथों में क्या है, और तमाम यहाँ के लोग हैं इनके हाथों में भी कुछ है और कुछ पेपर्स वगैरह हैं। आइए बात करते हैं इन लोगों से कि आखिर में मसला क्या है, क्या ये मसला रुकेगा भी या नहीं रुकेगा। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम राहुल है। ये क्या लिखा हुआ है आपने? ये जो लोग बागों ने जो है शांति भंग कर रखी है हमारे हिंदुस्तान की, कुछ एक आड़ लेके बात का बतंगड़ बना के, तो उनका जवाब है ये आई लव मोहब्बत। क्यों ये रोका किसने आपको? नहीं रोका तो किसी ने नहीं रोक तभी तो मैं ज़मीन पे हूँ, आज मैं ग्राउंड पे हूँ। जो मेरा जो ड्यूटी है मेरी, वो मैं निभा रहा हूँ उसको। हर किसी को मोहब्बत करो, आई लव ह्यूमैनिटी। बताइए कहाँ दिक्कत कहाँ है? आप जो दावा करता है आशिकी का, जैसे असदुद्दीन ओवैसी, उसकी मुझे बुलडोजर देख के हवा निकल गई, ठीक है ना, हमारी तो नहीं निकल रही। बिल्कुल। वो क्या कहता है कि आई लव मोहम्मद का उसके आगे किसी ने करा, लड़के ने कैलेंडर, ठीक है ना, उसका दूर हटाओ। मेरे पास लेके आओ ना आप आई लव ह्यूमैनिटी का लेके आओ परचम, आई लव जो है मोहब्बत का लेके आओ परचम, मैं आपको अपने गले से लगाऊंगा। सही बात। तो आखिर में सर ये राजनीति जो चल रही है आई लव मोहम्मद के नाम पर, के दंगे करे जा रहे हैं, महाराष्ट्र में दंगे हो गए, उत्तराखंड में दंगे हो गए, क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहता हूँ मैं, जैसे कोई गलत काम करता है बिना वजूर के, भीड़ लगाएगा बिना परमिशन के, तो उसके साथ पुलिस पे आप मिसयूज़ कर रहे हो। अब कोई कह रहा है कि पत्थर ऊपर से आए हैं, मुझे समझ नहीं आता कि आसमान में जैसे बारिश आती है वैसे गिरे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर पुलिस वाले जो भी है अपना करते हैं, वो समझाते हैं, अगर नहीं मानते तो भाई लाठीचार्ज है। कोई भी हो इंसान या कोई भी धर्म का हो, कोई भी जो भी कोई दंगा मचाएगा उसके साथ यही होगा। तो सर मेरे को एक बात बताइए कि अभी जैसे आई लव ह्यूमैनिटी, आई लव मोहम्मद, ये जो सब चीज़ें चल रही हैं, आई लव मोहब्बत है ना? लोग आई लव महादेव भी लिख रहे हैं, आई लव ये ट्रेंड चल क्या रहा है आई लव का? क्यों, क्या दिक्कत क्या है बताइए? दिक्कत तो है, वो ये कह रहे हैं कि एफआईआर हो रही है, योगी सरकार एफआईआर करवा रही है। दिक्कत तो पत्थर बरसाने में है ना, दिक्कत तो पत्थर बरसाने में है, दिक्कत आई लव मोहम्मद में नहीं है। मोहम्मद अगर आपके जो है दिलों में है और आप दिखाना चाहते हैं, तो आपके जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं वहाँ पर आई लव मोहम्मद लगाइए। किसने रोका है? आशिकी है, आपको आशिकी दिखानी है तो आपको आशिकी दिखाने से रोका किसने है? किसने मना किया है भाई? आशिकी तरीके से दिखाइए ना। आप जो है आप एक मॉब जमा कर और जो है नुकसान करते हैं। आप कुल मिला के जो पत्थर उठाने वाले जो भी हजरात हैं, ठीक है ना, और वो जो है हिंदुस्तान के, उनको उस ध्यान से जो है काम करना चाहिए कि वो हिंदुस्तान के जो है विकास में बाधक हैं। अगर आप जो है कोई सरकारी बस तोड़ते हैं, किसी की प्रॉपर्टी तोड़ते हैं, वो देश का ही नुकसान हो रहा है। आप इस काम को बढ़ाते क्यों नहीं है? आप अपना कुर्बान कीजिए ना। आपको अगर परेशानी है, ठीक है ना, ये एक पेपर में लाया हूँ, ये जो है मुझे मिला, रास्ते में पड़ा हुआ है ये, और इसको आप अगर अपने कैमरे में दिखा सकें तो बहुत बेहतर रहेगा। थोड़ा कैमरा हटाइएगा। हाँ नहीं हम दिखा देंगे, स्क्रीन पे लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये जो है इसमें क्या है कि इसमें अगर जिसको भी लगता है, किसी भी अगर जो है विशेष धर्म वाले को या किसी भी मोमिन को लगता है कि हिंदुस्तान में उसके साथ अत्याचार हो रहा है, तो ये लिखा हुआ है कुरान में, ये मेरे शब्द नहीं है, ये कुरान के शब्द हैं कि जहाँ दारुल कुफ्र हो वहाँ मोमिन को रहना नहीं चाहिए। हाँ ये बात, हाँ ये कुरान कहता है, 4:97 सूरा 4:97। ये मैं नहीं कह रहा, और जो इस्लामी जानकार है वो कहते हैं। आप जो है चैट जीपीटी पे निकालिए, आप यूट्यूब पे निकालिए, तमाम जगह आपको ये जो है जो उसका रेफरेंस मिल जाएगा इसको। सर ये जो आई लव मोहम्मद के नाम पे जो विवाद हो रहा है, इस पे क्या कहना चाहोगे आप? क्या कहना चाहोगे मतलब? ये जो आई लव मोहम्मद आपने देखा ट्रेंड चल रहा है,
इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? लोग कह रहे हैं एफआईआर हो रही है, मारा जा रहा है, योगी सरकार मार रही है, क्या ऐसा लगता है ऐसा हो रहा है? हाँ हो रहा है। ऐसा हो रहा है। क्या लग रहा है कि योगी सरकार इस नाम पर मार रही है कि आई लव मोहम्मद लिख रही है, या फिर किसी और दंगे करने वाली चीजों पे भी मार रही है? कहने पर लिखने पर सब पे मार रही है। कहने पर लिखने पर। आप कहाँ से हैं सर? मैं खजूरी से। कहाँ से? खजूरी। खजूरी उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये? नहीं दिल्ली में, दिल्ली में। ठीक है सर, ये तो कह रहे हैं कि योगी जी आई लव मोहम्मद के नाम पर मार रहे हैं। आपने भी आई लव मोहब्बत लिख रखा है, आई लव ह्यूमैनिटी लिख रखा है, इतनी सारी चीजें लिख रखी हैं। ये अभी नौजवान बच्चा है, ठीक है ना। असल में जो इसने अपने आसपास देखा, वही ये महसूस कर पा रहा है। इस बच्चे की गलती नहीं है। अगर इस बच्चे को आई लव मोहब्बत कहलवाया जाए तो मैं सोचता हूँ अगर बच्चा ये थोड़ा अकल का मयार इसके पास होगा, सवाल उठाने की इसमें कुव्वत होगी और अपनी अकल का इस्तेमाल करता होगा, तो ये पहले आई लव मोहब्बत कहेगा, बाकी बाद में पहले आई लव इंसानियत कहेगा। ऐसे ही बेटे कुछ और है? हाँ ऐसी है क्या? यस। तो अब एक बात बताओ सर, अब ये जो आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं, इन पे तो कोई मोहब्बत लिख रहे हैं, इन पे तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा क्योंकि दंगे नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है कि आई लव मोहम्मद के नाम पर दंगे करवाए जा रहे हैं? इतना तो मुझे नहीं पता। नहीं तुम भी आई लव मोहब्बत लिखा है, बताओ क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आई लव ह्यूमैनिटी लिखने में कोई दिक्कत है? नहीं। ढंग से खड़े हो, सीधे खड़े हो। आपको क्या लगता है कि सर ये जो दंगे करवाए जा रहे हैं, ये क्यों करवाए जा रहे हैं आई लव मोहम्मद के नाम पर? अभी इन सब चीज़ों के नाम पर इनका इंटेंशन इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो रहा है कि मतलब ये जो तौकीर रजा है क्या इस नाम से जो बरेली में जो आदमी है, उसने इस मुद्दे को लेकर लोगों को इकट्ठा करवाया कि ऐसे मुद्दे बनाओ कि आई लव मोहम्मद। कुछ मुस्लिम जो मतलब मुस्लिम धर्म को वाकई मानने वाले वो कह रहे हैं कि भाई ये अंग्रेजी कहाँ से आ गया, ये तो ऐसे ही गलत है। तो उसके पीछे जो इंटेंशन था कि इकट्ठा करो, और इकट्ठा करने का परमिशन भी नहीं है, इकट्ठा करवाया, और वो इकट्ठा हुए लोग बाद में पत्थरबाजी भी कर रहे हैं। तो ये मतलब डबल क्रॉस हो गया, जो मतलब डबल मिस्टेक हो गया, जिसकी बाद पुलिस ने एक्शन में आई और डंडे वगैरह स्टार्ट करी है। तो योगी सरकार का तो ये फिर पहले ही स्टेप पे ही वहाँ पे एक्शन आ जाना चाहिए कि भैया बिना परमिशन के तुम इकट्ठा कैसे हो गए। तो डंडे मारने का तो रीज़न वहीं पे आ गया था। लेकिन मतलब वही कह रहे हैं कि योगी बहुत स्ट्रिक्ट है, तो स्ट्रिक्ट कहाँ है? स्ट्रिक्ट तो वहीं पर होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है कि सर आई लव मोहम्मद के नाम पर मारा जा रहा है? ये भाई बताएंगे। सर मेरे को भी एक बात बताइए, चलिए अब ये तो हो गई आप आम लोगों से, जैसे आपने ये लिख रखा है आई लव मोहम्मद वगैरह वगैरह की चीज़ें, मोहब्बत, तो आप जैसे कुरान की कोई वर्स बता रहे थे, अभी एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें एक व्यक्ति कह रहा है कि जो आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं उनको तो ये देश छोड़कर ही चला जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोहम्मद साहब ने कहा है कि जो काफिर है, मतलब काफिर वो है जो अल्लाह में नहीं मानता, और काफिरों के ही देश मतलब काफिरों के ही समूह में अगर कोई रह रहा है तो ये सबसे बड़ा वो दोजक की आग में जाएगा, मतलब नर्क में जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि जो आई लव मोहम्मद से जो प्यार करते हैं, मोहम्मद साहब से जो प्यार करते हैं, और जो आई लव मोहम्मद का ट्रेंड चला रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहोगे आप? जो आपने बात कही है ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, और ये आपकी बात नहीं है, आपने नहीं कही। ये जो इनकी किताब है, इनकी कुरान है, और जो जानकार इस्लाम है, आलिम इस्लाम, वो कहते हैं। और देखिए हम तो जानकार हैं नहीं अरबी के, मैं तो जानकार नहीं हूँ अरबी का, तो जाहिर सी बात है ये क्लियरिटी तो कि यहाँ रहना चाहिए या नहीं, इसका फैसला तो इनके आलिम करेंगे, ठीक है ना, इनके आलिम करेंगे। तो हम ये तो हमारे भाई हैं, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, हम तो आई लव मोहब्बत का परचम लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। आपके बड़े बूढ़ों ने आप जो है यहाँ रहना स्वीकार किया हिंदुओं के साथ, जब बंटवारा हुआ था 47 में, इस्लाम के नाम पर आपने पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों ले लिए थे। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द पीपल रह गए थे वो उन्होंने यहाँ पर हिंदुओं के साथ रहना मंजूर किया। आप हमारे हिंदुस्तान की सेकंड मेजॉरिटी हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पत्थरबाजी ना उठा के आप प्यार से प्यार बढ़ाएं, ठीक है ना। अगर आप आई लव मोहब्बत का नारा लेकर चलते तो कितना अच्छा होता। जब पहलगाम में हिंदू मारे गए, पैंट चेक कर कर हिंदू मारे गए, तो कश्मीरियों का कितना मक्कारीपन था उन लोगों का कि उन्होंने कहा टूरिस्ट हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। उनको वहाँ बिजनेस दिखाई दे रहा था, उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, ठीक है ना। आप अभी हजरत बल का जो है प्रोग्राम हुआ, हजरत बल में इन्होंने जो अशोक चिन्ह है उसको नोच के उसको पत्थरों से कुचल दिया। आपको इतनी दिक्कत है तो आप जेब में जो करेंसी लिए घूमते हैं उसको भी फाड़ के फेंक दें। सर इन्होंने अपने हाथ में स्टिकर ले रखा आई लव मोहब्बत का और आई लव ह्यूमैनिटी का, लेकिन एक समुदाय और भी है जो आई लव मोहम्मद का नाम लेकर, स्टिकर लेकर कुछ विवाद कर रहे हैं, मतलब बिना विदाउट परमिशन रैलियाँ निकाल रहे हैं, और जब प्रशासन उन पर कार्रवाई कर रहा है तो वो कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद के नाम पर मारा जा रहा है। जो भी हो दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है ना। एक जिस कंट्री में हम लोग कहते हैं उसमें हम लोग सबका वेदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
बट वो डॉक्यूमेंट है, दैट इज़ नॉट एक्चुअल फैक्ट। एक्चुअल फैक्ट क्या है? फैक्ट वो जो जिसकी लाठी उसका भैंस, वही कहानी है, बट दैट्स इट, आई डोंट आपको नो। लाठी किसकी लग रही है? क्योंकि मौजूदा सरकार तो मतलब हिंदुओं की बताते हैं। नहीं बोल सकते उसमें, मोदी से सरकार भारत सरकार की है, उसमें देखो उसमें मुस्लिम भी है और हिंदू में। अब ये बोलोगे कि 4 आदमी हिंदू है तो उसमें आप कैलकुलेट हिंदू की सरकार हो तो दैट इज़ रॉन्ग। वो प्रिडिक्ट करना ज़रूरी है, हर आदमी के अपने व्यूज़ हैं। देखो इसको बोले तो इसको मोहब्बत लगाओ या मोहम्मद लगाओ, वो 3 देखो सर, सुविरन को खोजे फिर कभी भी बेचारी चोर, जिसकी जैसी भाषा लगेगी उसको वैसा करेंगे। थैंक यू। ये कह रहे हैं कि भाषा तो उनकी बढ़िया है, अगर आइलम मोहम्मद लिख रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, लिखिए और लेके चलिए, लेकिन जो किस सोच से आए हैं वो मैटर करता है। कानून सोच पे अटैक करता है, इंटेंशन। आपने अपने डिफेंस में मारा या फिर आप उसको मारना चाहते थे, तो इस पे दफाएं देखिए अलग अलग है, तो वहाँ से भी हम लोग सीख सकते हैं। और कानून देखिए, हरकत में सीएम है तो कानूनी तौर पे ही चलते हैं। वो तो डंके की चोट पे दावा करते हैं कि भाई हम कानूनी हिसाब से चल रहे हैं, हम संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, और उनका किसी भी वक्तव्य से ऐसा नहीं निकल के आता कि वो कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सर आपको क्या लगता है जो आइलम मोहम्मद का जो अभी ट्रेंड आप देख रहे हो, उसको लेकर FIR हो रही हैं, उसको लेकर कुछ दंगे भी हो रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे? एज अ भारतीय नागरिक क्या कहना चाहोगे? आपके कुछ तो मन में होगा, मतलब सोशल मीडिया देखते। मैं देखा ही नहीं हूँ। आप देखे नहीं हो? नहीं देखा ही आपने नहीं देखा कि बरेली में लाठीचार्ज हुआ? फ़ोन चलाते ही नहीं हूँ। फोन चलाते ही नहीं हो? नहीं चलाते। आपने तो देखा होगा आइलम मोहम्मद अपने आस पड़ोस में। जी देखा हूँ। इस पे क्या कहना चाहोगे? आइलम मोहम्मद में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी जो आइलम मोहम्मद के नाम पर जो FIR हो रही हैं, और उसको लेकर क्या कहोगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई FIR नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी अपने मोहम्मद से प्यार कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि मोहम्मद से प्यार करना कोई गलत थोड़ी ना है, फिर क्यों FIR होना चाहिए? बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। आपका नाम क्या ठहरा दोस्त? मेरा नाम सौरभ। अरे आइलम मोहब्बत है, ये भाग क्यों रहे हो? क्या हो गया? आज की हवा हो गई? आइलम मोहब्बत मेरे भाई आप इतना डर कैसे? अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा, ये कह रहे अच्छा नहीं लग रहा। जब आपको अपने फर्ज निभाने हो अपने देश के लिए तो आपको अच्छा नहीं लग रहा? आप आइलम मोहब्बत का परचम फहराइए ना, फहराइए फहराइए, आगे आइए, दिक्कत क्या है? फिर हाँ, आइलम मोहम्मद। आइलम मोहब्बत, मोहम्मद ये भी लेके जाओ। मेरी एक बात और अच्छा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए। ये शब्द है अरे रुको यार रुको, ये शब्द है मोहब्बत। अब कोई अपने मोहम्मद से मोहब्बत करे या कोई ईश्वर से करे या कोई खालसा, जो भी मतलब अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, मतलब समाज के लोग हैं, अगर अपने धर्म से या अपने ईश्वर से वो जिसको मानते अगर मोहब्बत करते तो प्रॉब्लम क्या है? अगर किसी ने आई लव मोहम्मद कर दिया तो क्या तकलीफ है? मैं सनातनी हूँ, मैं कहता हूँ आई लव ईश्वर, क्या तकलीफ है? तो क्या मेरे मुझ परमिशन, इकट्ठा होने का परमिशन लीजिए। इकट्ठा होना है तो परमिशन लीजिए, नहीं तो आप पे ही कुछ गलत हो जाएगा, कहीं कोई पत्थर फेंक देगा। 10,000 की नहीं। परमिशन लेते हैं, 50,000 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, कोई FIR सालों पर नहीं होती। भाईचारा हम ही निभाते हैं। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, मस्जिदों से अजान लगाए ना, ये कि ईश्वर हूँ अकबर। जनता को हिंदू मुसलमान टॉपिक खुदा का आ गया ना, उसमें मैं ईश्वर को जोड़ देता हूँ उसके अंदर, मोहब्बत के अंदर। यार क्या प्रॉब्लम है किसी को? मस्जिद से अजान लगवा दो ना, ईश्वर हूँ अकबर की दिक्कत क्या है? हम भी तो करते हैं ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। चलिए फिलहाल आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल भैया जी का धन्यवाद। जय हिंद।